परंतु दंड देने से पहले उचित है कि इससे इसका कारण दर्याप्त किया जाए। बताओ मन में क्या समाई जो लंका में आके आफत मचाई? क्या तुम्हें तुम्हारी मित्रियों नजर नहीं आई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोलो, जबान को चलाओ। क्योंकि इस वक्त बंदा सीरे सुल्तानी है, किसे अरे गहरे से बात करने से सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा है शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती, दिलावर की कन्या के सामने वो बू नहीं जाती। रस्सी जली है, अभी बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही गम है, वही थम है। हनुमान, ये जलील पेशा तैयार करने से बेहतर था कि तू कभी डूब कर मर जाता, ताकि तेरे जैसे कपूत के कारण बाण के नाम पर कलंक का टीका न लग जाता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम तूने बिना शक डूब मरने का। अरे निर्लज, तुझे दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे शर्म के झुकी जाती है, परंतु अफसोस कि तुम्हें गैरत बिल्कुल नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से, कुछ जमीन से भी न उठेगी तुम्हारे ही उठाए से। हनुमान, अकल से काम लीजिए और जुबान को लगाम दीजिए। लंकेश, विश्वास कीजिए, यदि राम भगवान की बार या सीता को आदर सहत उनके पास नहीं पहुंचाएंगे तो शीघ्र ही राम बाण से आप भी बाली के पास पहुंचा दिए जाएंगे। क्या शूर्पणखा की जो काट दी है उन्होंने नाक, और वो फिर लगाई जा सकती है? नहीं तो फिर सीता राम को कैसे वापस लौटाई जा सकती है? जान की लाए हो जो जान लेकर जाएगी। जान के रहते वो जाने जान की ना पाएगी। न्याय पर हट क्यों करें जो कि महान है? आम ही जिसमें नहीं वो कैसा इंसान है? मात ईश्वर को जिसके नगर की शान है, समर्थ उस परी का लगा सकता नहीं अनुमान है। बलवान है वो महाबलवान है, धर्मात्मा बनने पर आए धरती पर बलवान है। शौक है लंकापति तू पाप में प्रधान है, इसीलिए चेतावनी देता तुझे हनुमान है। राम के बाणों से अब जल्दी तेरा कल्याण है। तेरे राम को नाकाम ना कर दूं तो राम मेरा नाम नहीं। बानरों के राम सा ब्रह्मांड में कोई जन नहीं। मैं हूँ रोज जो अमर ब्रह्मा के है वरदान से, पर पक्षी तो नहीं, बानर से और इंसान से। बानर और इंसान तो मेरे सम्मुख है मच्छर समान। भगवान बिन ही नहीं, इंसान कोई महान। बकवास बंद कर, वरना वाले कर तुम अच्छे जुबान। मेरी जुबान कहती है सच, गवाह है धरती, गवाह है आसमान। तुझको मुजरिम कर रहा साबित है खुद तेरा बयान, इसलिए बदबख्त वाले अब तेरे ली जाएगी जान। लंकापति, लंका तेरी पल में मिटा दिखला दूं मैं। चाहूं तो सीता माता को अभी कंधे बैठा उड़ा ले जाऊं मैं, लेकिन करूं क्या? दूत को आज्ञा नहीं भगवान की, और पीठ पर उसके जाती नहीं मां जान की। हनुमान, आज तुम किस प्रकार की बातें छेड़ कर बैठ गए? क्या प्राचीन
संबंधों को बिल्कुल भुला गए? तब भी नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझको यहाँ तक आने का साथ दिया। और हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और परियोजना अनुसार हर प्रकार से सहायता करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है कि तेरे जैसे दो चार मेरे और वफादार हो जाए तो मेरा तो फिर बेड़ा ही पार है। ये अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बारों ने टोका तो उन्हें पकड़ा और अक्षय कुमार को भेजा तो उसे जीवन का छोड़ा। वाह रे मेरे फरमा बरदार, तुझ पर क्यों ना जाए ये रावण बलवान। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे मैं झगड़ा फैलाने के लिए। था जुड़म बांट लेता कर ले जाने के लिए, ना इतनी सी बात पर पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको लेकिन खुद ही मर गए। तुम्हें प्रश्न तो ये किया गया है कि तुम्हें किसने कहा था वहां जाने के लिए? कहा था रामचंद्र जी और सुग्रीव ने माता जी की खबर लाने के लिए। सीता की खबर? हाँ, सीता माता की खबर। परंतु सुग्रीव का उस राम से क्या मेल? जब वह सीता माता को खोजते खोजते ऋषि मुख पर्वत पर आए, दोनों ने परस्पर मित्रता की और आपस में हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको विषयों पर कैद किया, उसे ही बाली को एक बाण से उसका काम तमाम किया। आप उनकी शक्ति का खुद ही अंदाजा लगा ले। जैसे भी अपने सबसे संकट को टाले, सबसे अच्छा यही मार्ग है कि आप सीता माता को लेकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा पड़े, उनसे क्षमा की प्रार्थना करें। वह बड़े ही उदार दिल हैं। मुझे आशा है आपकी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे, अन्यथा तुम्हारी क्रूरता क्षण भर में निकल जाएगी और तुम्हारी आन भी मिट्टी में मिल जाएगी। बानर द्वीप का बच्चा बच्चा मरने और मारने को तैयार है, केवल हमारे पहुंचने का इंतजार है। अरे मूर्ख, जरा अपनी जुबान को संभाल और सोच समझकर अपने मुंह से ये लफ्ज निकाल। जाओ तू जहां मेरे पास कैद है और मेरे हाथों में तेरा स्याह और सफेद है, तुम्हें वापस जाने की क्या उम्मीद है? अरे सीता की आशा तो डर मिला, अब तो वो तेरे डर से भी हाथ धो चुके। और समझ ले कि आज ही तुझको भी वो रोक चुके, क्योंकि तुम तो निस्संदेह रावण रूपी काल के मेहमान हो चुके। क्योंकि जिनकी महिमा तू भांटों की तरह गा रहा है और बार बार ये बड़ा मुंह फुला रहा है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्रथम तो दो वनवासी छोड़े, राम और लक्ष्मण, फिर साथी का मेरा सुग्रीव, बुद्धि का दुश्मन। आज तक तो अपनी स्त्री के लिए रोता फिरा, जंगलों में हैरान होता फिरा। ऐसा भी था तो तुम्हें क्यों न कर संभाली और अपनी स्त्री बन से क्यों न छुड़ा ली? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। 150 वानर आदमी इधर उधर से इकट्ठे किए और रावण से लड़ने में मंसूबे बांध दिए। अरे अगर मैंने उन पर लंका का कोई एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भारत में भी जगह नहीं पाएंगे। सच कहते हैं, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ आपसे आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
बैर हो। इनको इस बात की जहाँ पहचान नहीं आती, कौन जहाँ अपना है कौन गैर है। तभी मैं हैरान था कि सारी लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुझे इस विनाशकारी मार्ग से हटाए और दीनी प्रकार से इस झगड़े को मिटाए। किंतु विदित हुआ जहाँ बसते ही कुत्ते हैं, कौन समझे किसे समझाए। सोए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है। मगर याद रख, आखिर रोएगा पछताएगा, किंतु ये समय हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता तू किसी मनुष्य से डर, किंतु परमात्मा से तो बहकर दंड देने के लिए परमात्मा स्वयं नहीं आते, बल्कि तेरे जैसे पापी का नाश करना होता है। अंत कोई ना कोई ऐसा कारण बनाते हैं। अंत जिस समय रुद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी जहां वानर सेना को लेकर आएंगे तो तेरे कुत्ते भोंकते ही रह जाएंगे। शायद तू इसीलिए फूला तुम्हारा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ लाया और जाते ही जंजीरों से जकड़ लाया। यदि चाहता तो इन जंजीरों को एक ही झटके से तोड़ देता और तेरे वीर वहीं पकड़ कर जोड़ देता। किंतु मैं स्वयं आना चाहता था कि किसी प्रकार तुझ तक पहुंच जाऊं और तुझको समझा बुझाकर इस नाशकारी पद से हटाऊं। परंतु अफसोस मेरी सब मेहनत व्यर्थ गई और बात वही की वही रही। केवल प्राचीन संबंधों के कारण मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ और इतनी देर से सरदर्दी कर रहा हूँ। न तो हमें दिया बार में पड़े तुम्हारी लंका, चूल्हे में पड़े तुम। नहीं शरारत से बात आता, जुबान तू इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत तो आबरू यूं खाक में मिला रहा है। इज्जत हुर्मत आप कोई कसूर मेरा दिखा रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नारायण, बता बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है। मैं वो बड़ा हूँ जिसके भय से काल खुद खौफ कर रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे क्यों इतना तिलमिला रहा है। कल जो खाता था कोप जिसका, आज उसको ही खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जमीन सर पे उठा रहा है। अरे बेहुदा, तू उल्टा मुझी पर तसल्लुत अपना जमा रहा है। तेरे जैसा पति अपनी उम्र विषयों में गवा रहा है। ताजुब है कि मुझको बेहुदा कहकर बुला रहा है। ना मैं जब तक उठा कर तभी तक तू चाह रहा है। अरे बुज़दिल, तू अपने हाथों से अपने अदम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, काल तेरा नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, देखो लोगों, जमाना राम का आ रहा है। ओ भारत शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ। मैंने हर जंग अपने खूने जिगर को पिया और बात तेरे तुरंत के कुल के कारण अपने होने के तेरे वानर के उत्तम कुल का लिहाज ले लिया। परंतु मेरी खड़गी तुझे खामोश कराएगी और सीधा यमराज का मार्ग दिखाएगी। भाई साहब, जरा ठहर जाइए। ये काम आपकी शान और राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से सारे राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और कोई भी दूध आपके यहाँ नहीं आएगा। हट हट, मेरा रास्ता छोड़। कौन कहता है कि ये दूध है। जब ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसमें दूध होने का क्या संतोष है। अगर ये संदेशा ही लाया है तो इसे ऐसी बेहुदा बकवास करने की क्या जरूरत है। जो कुछ इसने कहा है
वो इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है कि तुमने ये बिना फीस वकालत की क्यों उठानी है। ये राजनीति का असूल है, ये हक फजूल है, बल्कि इस हिमाकत की वजह कोई माकूल है। महाराज, ये आपकी भूल है। मेरी प्रार्थना करने का केवल अभिप्राय है। दूध का वध करना राजनीति के प्रतिकूल है। यदि तू मेरा वंदना करे तेरे जीवन का विकार पकड़ो सैनिकों, केवल भाग न जाए। इसकी पूंछ को जलाकर इसे उसकी तंग दिया जाए।